और खबर है भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई इस विवाद को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने सीमा विवाद सुलझाने पर सहमति जताई है और डिलिमिटेशन पर बातचीत के लिए चीन तैयार है। सीमा पर शांति के लिए बातचीत, चीन ने कहा। भारत चीन विवाद सुलझाने में समय लगेगा, चीन ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत चीन जो सीमा विवाद है उसको लेकर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई और बातचीत के लिए अब चीन तैयार है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने जिस तरीके से लंबे समय से हैं, इसको लेकर अब चीन जो है वो विवाद सुलझाने के लिए तैयार कह रहा है। और भारत चीन विवाद को लेकर बात की जाए तो सैनिकों के बीच हिंसक झड़प जो है वो ना देखने को मिली और साथ ही साथ जिस तरीके से भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे इस झड़प में, उसको लेकर भी काफ़ी तनाव की स्थिति जो है वो देश में भी देखने को मिली थी। साल 2017 में डोकलाम में विवाद देखने को मिला, तो कई ऐसे विवाद के पल जो हैं वो देखने को मिले। 2022 में अरुणाचल के तवांग में झड़प जो है वो चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हुई थी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इसी बीच अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से इस बीच चीन को हम देख रहे हैं, चीन अब बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत के टेबल पर वो आना चाहता है। इससे पहले भी जब कई बैठकें हुई थी, कई बातचीत हुई थी, उस वक्त भी चीन ने कहा था कि हम सीमा विवाद को सुलझाएंगे, लेकिन उसके बावजूद चीन की चालाकियां देखने को मिली, चीन की चाल देखने को मिली। क्या इसे भी चीन की चाल समझा जाए या ये माना जाए कि भारत के आगे कहीं ना कहीं चीन झुकता नजर आ रहा है, चीन ये सोचता नजर आ रहा है कि अब बातचीत से ही हल संभव है? जी बिल्कुल अभिषेक, अब चीन के ये चीन में ये बदलाव पिछले कुछ महीनों से ही आया है। हम जी देखते आ रहे हैं कि चीन लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को जो है ठीक करना चाहते हैं। अभी हाल ही में पिछले कुछ बीते इस साल में, इसी साल जब शुरुआत में जब अजीत डोभाल जब जी चीन गए तो उसने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी खोल दी। तो कहीं ना कहीं अब चीन को भी समझ में आ रहा है कि भारत भी एक विश्व पावर है, ग्लोबल पावर है, तो इससे जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है अपनी सॉल्व करना चाह रहा है। और अभी जो क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स है उसमें क्वाड का जो बढ़ता जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, उस वजह से भी चीन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा लाइन पे आता हुआ दिख रहा है। अगर भारत के साथ सीमा का इशू माने, लेकिन फिर भी हमने देखा है पिछले कुछ सालों में किस तरीके से चीन ने जो है काफी सारे अपने नेवल बेसिस बना लिए हैं इंडियन ओशन में, जो कि एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है। लेकिन उसी के चलते उसको काउंटर करने के लिए अभी जो क्वाड विलिंगटन जो डायलॉग के अंदर जो यूएस कोस्ट पर जो हर दो फीमेल जो नेवी के एम्प्लॉयज हैं इन चारों कंट्री से, जितने भी क्वाड की 4 कंट्रीज क्वाड के मेंबर्स हैं, वो लोग यूएस के इस शिप पे कोस्ट गार्ड पे उस बोट पे बोट जाएंगे। तो कहीं ना जी कहीं हम देख सकते हैं कि एक तरीके से क्वाड का प्रेशर भी अब चीन पर आता हुआ दिख रहा है जी कि क्वाड क्योंकि ओपनली अब और एक्टिवली इंडो पैसिफिक पे ध्यान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन को भी लग रहा है कि यहाँ थोड़ा रुकने की जरूरत है, क्योंकि चीन हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से चीन जो है दूसरी कंट्रीज के साथ जब सीमा का विवाद आता है तो बुली की तरह बिहेव करता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में और चीन की जो मतभेद है भारत चीन में, वो उनका समाधान हो सकता है। जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से चीन के ऊपर एक सीधा और करारा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के माध्यम से किया था, क्या उसका भी असर ये कहा जा सकता है? क्योंकि चीन को लेकर बात करें तो चीन को 1,25,000 लाख करोड़ रुपए का जो घाटा है वो रहा, जिसका व्यापार है वो भारत में कम हो चुका है। तो क्या चीन को अभी लग रहा है कि अगर इस तरीके से तनातनी रही तो ये घाटा, ये नुकसान हमें हर साल उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, चीन कहीं ना कहीं अब ये भी सोच रहा है कि ये जो घाटा ट्रेड में आ रहा है चीन को, इससे कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो रहा है। और इसी के चलते अब वो देख रहा है, क्योंकि अमेरिका का हम रुख देख ही रहे हैं किस तरह से ट्रम्प टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं कंट्री पे। और चाइना के साथ हालांकि अमेरिका की ट्रेड डील की बात चल रही है, बट कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा। और कहीं ना कहीं चाइना में इंटरनली भी अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, कहीं ना उसके बैंक्स में भी कहीं जो चाइनीज बैंक्स है वहां भी कहीं ना कहीं एक धीमी गिरावट दिख रही है। तो कहीं ना कहीं चीन ये समझ रहा है कि अगर भारत के साथ
भी ट्रेड के साथ घाटा हो जाए तो कहीं ना कहीं उसके लिए ठीक नहीं होगा, तो तभी वो ऐसे रिश्तों को मजबूत करने के लिए देख रहा है अभिषेक। जी आदित्य, दूसरी ओर अगर चीनी उद्योग को लेकर बात करें तो पिछले 4 साल में चीनी उद्योग को $15 बिलियन का नुकसान हुआ। और अगर चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को लेकर बात करें, जिसकी बाजार में, भारतीय बाजार में जो कह सकते हैं कि शेयर था वो करीब करीब 81% का था, लेकिन एक रिपोर्ट अभी दावा कर रही है कि जब से ये सारी स्थितियां बदली हैं 4 साल में, ये मार्केट गिर के करीब 68% पर आ चुका है। यानी कि सीधे तौर पर चीन को ये बड़ा झटका कह सकते हैं। जी बिल्कुल, चीन को कहीं ना कहीं बड़ा झटका है कि उसके जी इस इकोनॉमी में जैसे आपने बताया शेयर गिर रहे हैं कुछ चाइनीज कंपनी के। अलीबाबा की भी अगर हम बात करें, जो बड़ी चाइनीज कंपनीज है, उसके भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम में उसके भी ओनर बहुत, क्योंकि चाइना में ओपन कुछ नहीं है, सब क्लोज, और सब सब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसके उसके कहने पर होता है, तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके बैंकिंग सिस्टम में भी, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है धीमे आती हुई नजर आ रही है। और यही रीजन है कि अब चीन जो है भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाह रहा है। जी।